आज मैं जिस मायानाज और इनकलाबी डायरेक्टर का ट्रिब्यूट पेश करने लगा हूँ उनका नाम था खलील कैसर। नाजरीन, खलील कैसर साहब ने 8-10 मूवी उन्होंने बनाई है और वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। वो शहीद फिल्म के ताब की फिल्म जो पाकिस्तान की थी, इनकलाबी फिल्म फ़लस्तीन पे की सरजमीन पे बनी थी और कैसे इसराइल आया, उन्होंने उस मौजू को छेड़ा। जैसे रियाज शाह साहब ने ज़रका फिल्म बनाई थी, ऐसे खलील कैसर साहब ने शहीद फिल्म बनाई थी और उस फिल्म के डायरेक्टर को भी शहीद कर दिया गया। और 1966 में उन्होंने 1959 से अपनी फिल्म, पहली फिल्म थी उनकी नागन पे उनको निगार अवार्ड भी मिला। की डारियों पे झूलना झूला जा, बुआ की डारियों पे झूलना झूला जा, अब के सावन तो सजन घर आ जा, अब के सावन तो सजन घर आ जा। उस फिल्म का रीमेक हसन तारक साहब ने 1976 में नाग और नागन के नाम से जो वहीद मुराद और रानी की फिल्म थी वो बनाई थी। वो जो नागन फिल्म थी नीलो साहबा की और रतन की थी, और जो नाग और नागन थी रानी, वहीद मुराद, कविता और शायद वगैरह की फिल्म थी। असलम फरेज वगैरह थे, हसन तारक साहब उसके डायरेक्टर थे। वो फिल्म नाकाम हो गई थी। उनकी जो दूसरी फिल्म थी वो क्लर्क थी, जो 1960 में आई थी, 1960 में। और क्लर्क में उन्होंने खुद हीरो का रोल अदा किया था। उनकी हीरोइन थी मुसरत नज़ीर और क्लर्क के मौजू पे वो फिल्म थी। क्लर्कों के मसाइल दिखाए गए थे और बहुत अच्छी फिल्म थी। वो भी आर्ट मूवी कहलाती है। वो खलील कैसर साहब ने उसमें हीरो का रोल अदा किया था। बीमार है छोटा भाई, माँ की नासाज तबीयत है, माँ की नासाज तबीयत है, बाकी सब खैरियत है, बाकी सब खैरियत है। नाइनटीन 61 में आई थी आजब खान। यह भी बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद उनकी सबसे मकबूल फिल्म और सबसे ज़्यादा जिसने 9 निगार अवार्ड हासिल किए थे, शहीद फिल्म आई थी। और उस फिल्म में मुसरत नज़ीर, अलाउद्दीन, एजाज और हुस्ना वगैरह ने काम किया था। और ये फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म थी, इनकलाबी फिल्म थी और इसी फिल्म की वजह से शायद उनको शहीद कर दिया गया। आलिया पर पूरा भरोसा है सरदार, वो हमारे लिए हर खतरा मोल ले सकती है। प्यार करने वाली आंखें नियतों के फितूर नहीं देख सकती हारिस। आलिया ने हर काम तुम्हारे लिए किया है, वतन के लिए नहीं। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके बार, तौबा तौबा अस्तगफार। काम जानना चाहो तो किसी रोज कहवा खाने में आ जाना। मैं उस बदनाम जगह पर नहीं आ सकता। तुम भी हर शरीफ आदमी की तरफ बुज़दिल मालूम होते हो। मैंने कहा आइए, आप भी जाइए। ऐसे ही मैं भी अपने वतन के लोगों के लिए खुशी हूँ। जिसे हासिल हो जाऊं वो मेरी कदर खो देता है, और जो हासिल न कर सके वो दुश्मन बन जाता है। तुम बहुत ज़हीन औरत हो मैडम। खुशामद ना करो अजनबी। वैसे गुस्ताख भी हो। शुक्रिया। चौथी फिल्म उनकी दोशीज़ा आई थी जिसमें नीलो, एजाज और हिलाउद्दीन वगैरह होते। ये भी फिल्म बहुत ही अच्छी थी। एक पत्थर की मूर्ति होती है, वो दोशीज़ा नीलो साहबा थी, वो इंसानी रूप में आ जाती है। तो सब 3 उसमें थे, तीनों उससे लव करते हैं और बहुत ही दिलचस्प इसकी भी स्टोरी थी। हंसी
पांचवी फिल्म 1964 में उनकी हवेली आई थी। ये फिल्म भी बहुत ही कामयाब फिल्म थी। उसके बाद 1964 में उनकी फिल्म आई थी फरंगी। इस फिल्म ने भी 4 निगार अवार्ड हासिल किए थे। ये फिल्म भी बहुत ही कामयाब फिल्म थी और ज़्यादातर उन्होंने इनकलाबी फिल्में बनाई थी, उसी वजह से वो मशहूर थे। आभिजा दिलदारा, जब से तू बिछड़ा है मुझसे दिल है पारा पारा। आभिजा दिलदारा, ऐ वतन मरने वालों की दम तोड़ती आरज़ू, ऐ वतन ऐ वतन। इनकी एक टीम थी, रियाज शायद, अलाउद्दीन, तालिश वगैरह की, और रियाज शायद इनकी फिल्मों के राइटर होते थे। शहीद फिल्म के भी ये खुद प्रोड्यूसर थे। और शहीद फिल्म का रीमेक 1981 में हसन तारक साहब ने फिर बनाई, वतन। वतन में जो मसरत नज़ीर वाला, जो लैला वाला किरदार था, वो रानी साहबा ने किया था। और उसमें जो गूंगे का किरदार साकी ने किया था शहीद में, इसमें नदीम साहब ने किया था। उसमें जो लोहार का किरदार एजाज साहब ने किया था, और वतन में उसने शाहिद ने किया था। और अलाउद्दीन ने जो सरदार कबीले का होता है वो मोहम्मद अली साहब ने वतन में किया था। नाजरीन, वतन फिल्म फ्लॉप हो गई थी, जो हसन तारक साहब ने रीमेक बनाई थी। फिल्म उनकी 1967 में जो खलील कैसर साहब की डेथ के बाद आई थी, माँ बाप। और ये फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म थी। वहीद माज साहब इसके हीरो थे, अलाउद्दीन साहब थे, सुबिया खानम। और इस फिल्म की भी कापी इंडिया वालों ने बागबान बनाई थी, जो अमिताभ बच्चन की बड़ी मशहूर फिल्म थी बागबान। वो हमारी फिल्म माँ बाप की कापी थी खलील कैसर साहब की। हर आन यही सोचा कब शाम बिता लाए, कब जागे नसीब अपना, कब तुमको ख्याल आए। हर आन यही सोचा कब शाम बिता लाए, कब जागे नसीब अपना, कब तुमको ख्याल आए। है अब झील सी आंखों में आए हैं कमल हमने, तामीर किए दिल में ताज महल हमने, देखा है तुम्हें जब से। उनकी वफात के बाद उनकी फिल्म एक और आई थी, हुकूमत। ये भी 1967 में आई थी। नाज़रीन, इस तरह खलील कैसर साहब का फिल्मी सफ़र बहुत थोड़ा था। 1959 1959 को उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी नागन, और 1966 को उनको कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। और उनको शहीद फिल्म बनाने के जुर्म में ही उनको शहीद किया गया, क्योंकि वो उन्होंने इनकलाबी फिल्म बनाई थी। वफा का शहर है और हम हैं दोस्त, तो अश्के रमा की नहर है, अश्के रमा की नहर है और हम हैं दोस्त, तो नकाब जब उठाया, शबाब रंग लाया, ज़माना डगमगाया, हबीबी है या हैया, हबीबी है या हैया, हबीबी है या हैया। नहीं सरदार, मुझे मेरा वतन न कीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए, मुझसे मेरा वतन न छुड़ाइए। क्या मतलब है, कोई झूठा इल्जाम उठा लूंगी? मैं खुद एक इल्जाम हूँ अजनबी, मुझे किसी बदनामी से खौफ नहीं आता। तुम्हारी शोहरत पर एक और दाग लग जाएगा लैला। मैं एक स्याह चादर हूँ, मुझ पे लगा हुआ दाग दिखाई नहीं दे सकता। तो चेहरे पर स्याही मलकर किसी और समत निकल जाओ।
मैं सुर्खरू होकर जाऊंगी अजनबी। तो तुम्हें इजाजत है कि अपने कमजोर हाथों से अपना ही गला दबा लो। हमेशा कमजोर हाथ ही नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करते हैं अजनबी। मुझे अपने गुनाहों की कसम, आज मैं जिंदगी देकर दुनिया की सबसे बड़ी नेकी खरीदने आई हूँ। ये कराची से फिल्म की शूटिंग करके आए और अपनी वाइफ को कहा खाना गर्म करो, मैं कुछ लेके आता हूँ। जब ये वापस आए, ऊपर छत पे कोई नामालूम अफराद छुपे हुए थे, उन्होंने इनको छुरियां मार के कत्ल कर दिया गया। इस तरह एक फिल्म का डायरेक्टर, बहुत बड़ा डायरेक्टर, जिसका फिल्मी कैरियर सिर्फ 7 साल 1959 से लेके 1966 तक रहा, सिर्फ 7 साल में उसने 10 फिल्में बनाई हैं और बहुत ही अच्छी फिल्में, अच्छी स्टोरी। रियाज शाह साहब उनकी फिल्मों के राइटर होते थे और शान के जो वाला साहब हैं, और इस तरह उनका फिल्मी कैरियर बहुत थोड़ा रहा और इस फिल्मी कैरियर में उन्होंने इतना नाम कमा लिया जो आजकल लोग 100 फिल्में बना के तब भी वो नाम इतना नहीं उनका नाम इसराइल और अमेरिका तक गूंज गया शहीद फिल्म बनाने के बाद, फरंगी फिल्म बनाने के बाद। नाजरीन, ये था हदायतकार खलील कैसर साहब को ट्रिब्यूट। इस तरह खलील कैसर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए और लेकिन उनका नाम हमारे दिलों में जिंदा है। वो मुसलमानों को जगाने वाला इनकलाबी हदायतकार था और रियाज शाह साहब भी इनकलाबी हदायतकार थे और दोनों की डेथ होगी। और दोनों ने, रियाज शाह साहब ने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई, गरनाता, यमन, जरका वगैरह, और उनका भी मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा इंशाअल्लाह। ऐ वतन मरने वालों की दम तोड़ती आरज़ू, ऐ वतन, ऐ वतन